हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर लेक्चर। और इस लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ एनीसोल। एनीसोल की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है ना, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है टू टाइप्स की रिएक्शन होती है। एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण। हिंदी में इसको बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण। दूसरी होती है हमारे पास में, दूसरी रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। एक तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरी होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन को हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन को हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन को। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन को हम सबसे पहले पढ़ते हैं, ये होती क्या है। देखो, अब अगर हम एनीसोल की रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो एनीसोल होगा हमारे पास में, और एनीसोल की रिएक्शन हम कराते हैं किसी एल्किल हैलाइड। जैसे मैंने लिखा CH3Cl, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड, इसके साथ में कराते हैं। और प्रेजेंस होती है निर्जल AlCl3, लुईस एसिड। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 जिसको बोलते हैं। तो हमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो ऑर्थो मिलेगा और एक मिलेगा पैरा। ठीक है, देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है। ध्यान दीजिए भाई, सबसे पहले देखना है कि एनीसोल का फॉर्मूला क्या होता है। एनीसोल का फॉर्मूला होता है जब बेंजीन पर OCH3 ग्रुप लग जाता है तो इसको बोलते हैं एनीसोल। अब देखो, जब कभी एक बात याद रखना, अगर कभी बेंजीन पर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड है, देखो ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है और इस कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड। तो जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड एटम है ऑक्सीजन, अगर इसने सिंगल ही बॉन्ड बनाए हुए हैं सभी एटम्स के साथ में, तो आने वाला जो रिएक्टेंट होता है, अटैकिंग रिएजेंट होता है, वो अटैक करता है एक बार तो ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार अटैक करता है पैरा पोजीशन पर। तो देखते हैं, रिएक्शन करता है एल्किल हैलाइड। जैसे मैंने लिखा CH3Cl, CH3Cl। अभी देखो प्रेजेंस किसकी है? AlCl3 एनहाइड्रस, निर्जल जिसको बोलते हैं, एनहाइड्रस AlCl3। तो देखो भाई, यहाँ से जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव परमाणु इस पर निगेटिव और कार्बन पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो होता क्या है, ये जो Cl है, यहाँ से ऑर्थो वाला H इसका Cl इसका बाहर कौन हो गया? H2O। अब ये पॉजिटिव वाला पार्ट जाकर इसी वाली पोजीशन पर जाकर जुड़ जाएगा। एक बार तो बनेगा हमारे पास में ऑर्थो प्रोडक्ट। तो बनेगा क्या? ये बेंजीन है, बेंजीन पर लगा हुआ है OCH3 और इस पर जाकर लग गया CH3। ठीक है, तो इस एक बार तो ऑर्थो पर जाकर लगा। दूसरी बार क्या होगा, यहाँ से ये पैरा वाला H और ये HCl बाहर हुआ, ये एक बार जाकर जुड़ जाएगा पैरा पोजीशन पर। तो बनेगा क्या? बनेगा भाई हमारे पास में दूसरा प्रोडक्ट, हमें बेंजीन है, ये बेंजीन पर कौन लगा है? OCH3 और इधर कौन जाकर लग गया? CH3। अच्छा ठीक है, इसका नाम देखते हैं। ये वाला जो प्रोडक्ट होता है, ये जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है, ये होता है माइनर, कम बनता है और ये मेजर प्रोडक्ट होता है पैरा वाला, ये ज़्यादा बनता है। दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक कम एक ज़्यादा। अब इसका नाम देखते हैं, इसका नाम क्या होगा। देखो, अगर मैं इस वाले ग्रुप को हटा दूं, ये मैंने हटा दिया, तो इसको बताओ ये कौन है? ये है टोलुइन। जब बेंजीन पर CH3 लग जाता है तो उसको बोलते हैं टोलुइन। तो क्या हम इसका नाम लिख सकते? ये कौन है? टोलुइन। लेकिन इस टोलुइन के ऑर्थो पर कौन लगा है? मेथोक्सी। तो या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2-मेथोक्सी। भाई यहाँ से काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये सेकेंड पोजीशन है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो नाम हुआ इसका 2-मेथोक्सी। नाम लिख देंगे 2-मेथोक्सी
देखो इस मैथोक्सी का तो नाम लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में ये कौन है, टोलुइन, तो नाम लिख देंगे 2 मैथोक्सी टोलुइन, टोलुइन। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट है हमारे पास में, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये कौन है, टोलुइन, और इसकी 4th पोजीशन पर इसको अगर हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये क्या लगा हुआ है, मैथोक्सी, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 4 मैथोक्सी टोलुइन। यही पैरा वाला ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है, या फिर इसको पैरा मैथोक्सी टोलुइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारे पास में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्कीकरण जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन, तो देखते हैं क्या होती है। नंबर 2 है हमारे पास में फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन ऑफ एनिसोल। एनिसोल पर ही करा रहे हैं, तो एनिसोल हम जानते हैं, एनिसोल क्या होता है, जब बेंजीन पर OCH3 लग जाता है तो इसको बोलते हैं एनिसोल, ठीक है। जब ये रिएक्शन करता है एसिटिल क्लोराइड के साथ में, जब एनिसोल रिएक्शन करता है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड OCl, एसिड क्लोराइड ग्रुप जिसमें लग जाता है, इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड, या फिर इसका IUPAC नाम लिखें तो IUPAC नाम होता है इसका एथेनॉयल क्लोराइड, एथेनॉयल क्लोराइड। जब रिएक्शन करता है भाई, ये रिएक्शन करता है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब रिएक्शन करेगा तो देखो फिर से वही काम करना है। अगर यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो क्लोरीन पर कैसा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव। अब वही दोबारा से वही, हमें पता है यहाँ पर H है, और बेंजीन पर कैसा ग्रुप लगा है जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड है, तो आने वाला अटैकिंग रिएजेंट एक बार तो ऑर्थो पर जुड़ेगा और एक बार जाकर जुड़ेगा पैरा पोजिशन पर, ठीक है। तो हुआ क्या, यहाँ से फिर से वही, एक तो HCl बाहर हो गया, HCl, ये वाला H और Cl, बाहर कौन हुआ, HCl। अब एक बार तो जाकर जुड़ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर, तो OCH3, ये कार्बन C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, एक बार तो ऑर्थो पर जुड़ा। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट एक बार जाकर कहाँ पर अटैच हो जाएगा, ये COCH3 जाकर जुड़ जाएगा एक बार पैरा पोजीशन पर, तो क्या बनेगा, यहाँ पर कौन था, OCH3, और एक बार जाकर जुड़ जाएगा पैरा पोजीशन पर COCH3। ये जो है ना हमारे पास में, ये जो C डबल बॉन्ड OCH3 है, इसको हम COCH3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। देखो अगर यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा दिया, तो इसको बोलते हैं हम एसिटोफिनोन, इतने को बोलते हैं एसिटोफिनोन। अब इस एसिटोफिनोन के 2nd पोजीशन पर ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 2nd पोजीशन पर कौन लगा है, 2nd पर लगा हुआ है मैथोक्सी, 2 पर मैथोक्सी, और उसका नाम है क्या, इस वाले का नाम है एसिटोफिनोन, तो लिख देंगे 2 मैथोक्सी एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। और यहाँ पर ऑर्थो वाला क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, मतलब कम बनेगा, और पैरा वाला ज़्यादा प्रोडक्ट होगा। तो देखते हैं इसका नाम, देखते हैं। देखो अगर ये कौन है, ये है एसिटोफिनोन, इसके रेस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन या फिर 4th पोजीशन भी है। देखो काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हुआ भाई, हम लिख सकते हैं इसको 4 पर मैथोक्सी, 4 पर मैथोक्सी एसिटोफिनोन, 4 पर मैथोक्सी एसिटोफिनोन, ठीक है, ये भी नाम हो गया। या फिर इसको ऑर्थोमैथोक्सी भी बोल सकते हैं, ऑर्थोमैथोक्सी एसिटोफिनोन, या फिर इसको बोल सकते हैं पैरा मैथोक्सी एसिटोफिनोन। तो ये 2 प्रोडक्ट बनते हैं, समझ आया, फ्रीडल क्राफ्ट और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या आया हुआ है पेपर में। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। एनिसोल की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है। देखो भाई 2004 में पूछा, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, तो देखो रिएक्शन लिखनी है, यही तो है, एनिसोल की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराई जा रही है। तो क्या होगा, एक बार तो ऑर्थो प्रोडक्ट बना, एक बार कैसा प्रोडक्ट बना, पैरा प्रोडक्ट बना, ठीक है। आई होप आपको ये एनिसोल की फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण और एसाइलेशन या एसिटाइलेशन रिएक्शन समझ आई होगी। इसको रिवाइज कीजिए, पेपर में अक्सर पूछी जाती है। थैंक यू।